कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक आदमी से बहुत सारे पैसे ले रही होती है। उस लड़की का नाम मिस यून होता है। वो आदमी उससे कहता है कि ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना और ना ही कभी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करना। मिस यून के जाते ही वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उस आदमी से बात करती है कि मिस्टर मू ने इसका चेहरा तो नहीं देखा, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मिस्टर मू ने इसका चेहरा नहीं देखा। उस लड़की का नाम मिस लान होता है। वो मिस्टर मू के कमरे में जाती है जहाँ पर मिस यून थी पहले से। वहाँ पर वो खुद जाकर के सो जाती है। जब मिस्टर मू उठते हैं तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर मू को कुछ भी याद नहीं होता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। लेकिन मिस लान कहती है कि तुम तो मिस यून के फैमिली से इंगेज हो। तो मिस्टर मू कहता है कि मैं वो इंगेजमेंट तोड़ दूँगा और तुम्हारे पास आ जाऊँगा। दूसरी तरफ मिस यून हॉस्पिटल पहुंचती है। वो सारे पैसे उसने हॉस्पिटल लेकर ही आती है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ नहीं बच पाई है। उसने ये सारे काम अपनी माँ के इलाज के लिए ही किए थे। मिस यून को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ आधे घंटे पहले ही मर चुकी है तो वो बिल्कुल टूट सी जाती है क्योंकि उसने ये सारे काम अपनी माँ को बचाने के लिए ही किए थे, पर आधे घंटे पहले ही उसकी माँ मर चुकी है। उसी हॉस्पिटल में मिस यून अपने भाई से मिलने जाती है जहाँ पर वो अपने भाई और अपने पापा की बातों को सुनती है। उनकी बातों से ये पता चल रहा था कि मिस यून के पापा ने किसी बड़े से कंपनी के सीईओ से मिस यून का रिश्ता फाइनल कर दिया था, जिस पर उसका भाई बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो सीईओ डिसेबल था, वो चल नहीं सकता था। लेकिन उसके पापा कहे कि वो पूरी एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन है। उसका भाई कहता है कि आप फादर कहलाने के लायक नहीं हैं क्योंकि आपने लालची में पैसों के लिए मेरी बहन को बेच दी है और ना ही आप लोग मेरा इलाज करवा सकते हैं। ये सब सुनकर मिस यून अंदर आती है और अपने भाई को चुप रहने के लिए कहती है। मिस यून अपने पापा से कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। उसके पापा पूछते हैं कि क्या शर्त है, जिस पर मिस यून कहती है कि मुझे 3 मिलियन पैसे चाहिए होंगे तभी मैं उस आदमी से शादी करूँगी। उसके पापा हैरान हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में उस 3 मिलियन पैसे के लिए मान जाते हैं। मिस यून अपने भाई से कहती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मिस यून प्रेग्नेंट हो जाती है। वो सोचती है कि ये उसकी माँ की तरफ से कोई गिफ्ट है ताकि वो इस दुनिया में अकेली ना रह जाए। वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी मिस लान से वो टकरा जाती है। मिस लान मिस यून पर बहुत चिल्लाती है लेकिन मिस यून कह देती है आई एम सॉरी, मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिस पर मिस लान कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी की फियांसी हूँ। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है। ये मिस लान का फियांसे था यानी कि मिस्टर मू। मिस्टर मू गाड़ी से उतरता है। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। मिस लान उसके पास चली जाती है। मिस यून सोचती है कि अगर उसके बेबी का फादर भी उसके साथ अगर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जब वो मिस्टर मू को देखती है तो उसे वो आदमी जाना पहचाना लगता है, पर वो मिस यून वहाँ से चली जाती है बिना कुछ सोचे हुए। मिस्टर मू जब मिस यून को देखते हैं तो उसे भी थोड़ा अजीब लगता है, पर वो भी ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है मिस लान के साथ। मिस यून जब अपने घर जाती है तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे लगा तुम भाग जाओगी, जिस पर मिस यून कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस याद रखी हूँ, मैं आपके सीईओ से मिलने आ गई हूँ। तभी वहाँ से एंट्री होती है मिस्टर मू की। मिस यून उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इससे तो मैं आज ही मिली हूँ, ये तो चल सकता है, फिर ये व्हील चेयर पे क्यों आया है। मिस यून मिस्टर मो का वेलकम करती है, जिस पर मिस्टर मो कहता है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो क्योंकि मैं एक हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाऊँगा जो एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है। जिस पर मिस यून कहती है कि हमारी फैमिली प्रॉमिस बहुत अच्छे से निभाती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मिस्टर मू हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मैं मिस यून से अकेले में बात कर सकता हूँ, जिस पर उसके डैड राज़ी हो जाते हैं। मिस्टर मू मिस यून से कहते हैं कि ये बात जानते हुए कि मैं चल नहीं सकता फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है। मिस यून कहती है कि मैं बस अपने फादर के प्रॉमिस को पूरा करना चाहती हूँ, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ बल्कि मुझे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करने पर मजबूर किया गया है। मिस यून मिस्टर मू से कहती है कि एक डील करते हैं, आपको मुझसे शादी नहीं करनी, मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी है, हम शादी करेंगे और तुरंत ही डाइवोर्स ले लेंगे। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो।
मिस यून कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। दोनों इस डील पे राज़ी हो जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर मिस यून मिस्टर मो का मजाक बनाती है। वो कहती है कि तुम तो हंसते भी नहीं हो, इतने बुरे दिखते हो। जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा बुरी तो तुम दिखती हो। जिस पर मिस यून गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने फादर को मैसेज करती है और कहती है कि मैंने मिस्टर मो से शादी कर ली है, और वो फ़ोटो सेंड कर देती है। उसके बाद वो मिस्टर मो से कहती है कि चलो अब डाइवोर्स लेंगे। जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि शादी करने के लिए इतनी जल्दी थी, अब इतनी जल्दी डाइवोर्स भी मांग रही है, चाहती क्या है पता नहीं। मिस यून कहती है कि क्यों, मुझे देखकर तुम्हें अब डाइवोर्स देने का मन नहीं है क्या? जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो दोनों डाइवोर्स लेने पहुंचते हैं तो वो कहती है कि अभी तो तुम दोनों की शादी हुई, इतनी जल्दी डाइवोर्स क्यों? जिस पर दोनों कहते हैं कि चीटिंग हुआ है। तो वो पूछती है किसने किसके साथ चीटिंग की? वो दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। जिस पर फिर वो दोनों कहते हैं कि मैंने। मिस यून कहती है कि मेरा 3 लवर अभी बाहर खड़ा है। जिस पर मिस्टर मू हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं डाइवोर्स तुम दोनों का फ़ाइनल कर देती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ एप्लीकेशंस होगा, 1 महीने बाद ही डाइवोर्स होगा। जिस पर मिस यून घबरा जाती है। वो कहती है 1 महीने? जिस पर मिस्टर मू राज़ी हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी मिस यून का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिस पर मिस्टर मू उसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. तभी मिस लान आ जाती है। वो उसे देख करके कहती है कि तो तुम हो मिस यून, जो मिस्टर मू से शादी करने वाली थी। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? जिस पर मिस लान कहती है कि कुछ खास नहीं। तभी मिस यून कांटा ना बनती हुए वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग कंटिन्यू रखो। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी 1 महीने। मिस यून इसके लिए राज़ी हो जाती है। मिस्टर मू उसे अपने घर की चाबी देता है। आज मिस लान का बर्थडे होता है तो मिस्टर मू उसके साथ पार्टी में चला जाता है। जब मिस यून मिस्टर मू के घर पहुंचती है तो वो उसके घर को देखकर हैरान हो जाती है। वो दिन भर से इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि वो वहीं सो जाती है। तब भी मिस्टर मू भी पार्टी से आते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो वो भी वहीं सो जाते हैं। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me. मिस यून चिल्लाते हुए उठती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर मू कहता है कि तुम्हारा बेड, आंखें खोलकर देखो, ये मेरा बेड है। मिस्टर मू को एक पेपर मिलता है जिसमें वो मिस यून का प्रेगनेंसी का पेपर था। मिस्टर मू उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्या चाहती हो? मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो ये प्रेगनेंसी का नाटक दिखाकर? जिस पर मिस यून कहती है कि मुझे कुछ थोड़ी देर पहले ही पता चला था हमारी शादी से भी हमारी शादी फेक है, और 1 महीने बाद मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तुम्हें ये जानना ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर मिस्टर मू को एक रिंग दिखाई देती है। वो उसे उठा लेता है। वो उससे पूछता है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे? जिस पर मिस यून कहती है कि मुझे ये गिरी हुई मिली। मिस्टर मू कहते हैं कि ये हमारे फैमिली का रिंग है। मिस यून कहती है कि मुझे याद नहीं, लेकिन ये मुझे गिरी हुई मिली, मुझे वापस दो। मिस्टर मू कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का है तो तुम्हें मैं ये नहीं दूंगा। मिस्टर मू कहती है कि ठीक है, रख लो, और वो चली जाती है अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने के लिए। वो अपने भाई को सारी बात बताती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर मू के साथ बिल्कुल खुश हूँ। तभी वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका भाई हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये बच्चा नहीं रख सकती हो, लेकिन मिस यून कहती है कि मुझे ये रखना है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो ये सुन के हैरान हो जाता है कि मिस यून प्रेग्नेंट है। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उसे कहता है कि
अगर तुम प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर मो वहीं पर मिस लान के साथ आते हैं। वो मिस यून को उस डॉक्टर के साथ ऐसे देखकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और वो बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। मिस लान को वो घर भेज देता है और ख़ुद घर चला जाता है। मिस यून जब घर आती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। इस पर मिस यून कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड लड़का है या लड़की। मिस यून कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर मो उसे कहता है कि तुम्हें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारा अभी हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। मिस यून कहती है कि ये सब एक फ़ेक मैरिज है। मिस्टर मो कहता है कि हमारे पास अभी सर्टिफिकेट है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा नशे में रहता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है। मिस यून उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो इसी तरह से पार्ट 1 यहाँ ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए।